हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, ठीक है? तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है? और उससे पहले आपको थोड़ी-सी मैं बातें बता दूँ कि आज से हो सकता है कि आपकी 10 बजे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम की क्लास है, आज से मैं हो सकता है मतलब कन्फर्म पूरा नहीं है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज से 10 बजे आपकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उनकी क्लासेस मैं सेलेक्ट करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है? उसको आप लोग देख लेना। अब ये क्लासेस कहाँ से आ रही हैं, मतलब क्यों अपलोड हो रहा है इम्पोर्टेंट थ्योरम की क्लास, ये सारी चीज़ें मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया है। अगर आपने कल की क्लास को नहीं देखा तो शुरुआत के 3 से 4 मिनट आप जाकर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो आज से मतलब कन्फर्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं नोटिफ़िकेशन आपका आ जाएगा, अगर मतलब होगा तो आ जाएगा, ठीक है? तो हो सकता है कन्फर्म नहीं है कि मतलब 10 बजे से आज से आपकी क्लासेस मतलब स्टार्ट कर दूँ, ठीक है? जो आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम की क्लास है, वो स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, ठीक है? देखो, आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा, सॉरी क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा-सा टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। नहीं पढ़ा तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएँगे इसको, ठीक है? देखो, टेंजेंट एंड नॉर्मल सबसे पहले समझ लें कि आपका टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है? देखो, हम क्या कर रहे हैं कि एक क्या ले रहे हैं, कोई एक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ये आपका क्या है? तो कहोगे भैया ये आपका y और ये आपका क्या है? x। ये आपका क्या है? ये आपका y एक्सिस है, ये आपका क्या है? तो कहोगे भैया ये आपका x एक्सिस है, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखो, टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा आप कॉपी और पेन को साइड में कर दीजिए। आप कंसंट्रेशन के साथ अगर देखेंगे तो अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो हमने कहा कि एक हमने y एक्सिस लिया और हमने एक x एक्सिस लिया, ठीक है? और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कर्व ले रहे हैं, ठीक है? क्या ले रहे हैं? कर्व। कर्व क्या है आपका? तो वो है आपका y इज़ इक्वल टू fx। क्या है? y इज़ इक्वल टू fx आपका एक कर्व है, ठीक है? ये आपका क्या है? एक एक कर्व है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया हमको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो जो आपने कर्व लिया है, ये जो आपने कर्व लिया है, इस कर्व से एक स्पर्श करती हुई यानी इसी कर्व से टच करती हुई एक लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है? ऐसे। कैसे? ऐसे एक लाइन हम खींच रहे हैं। कहाँ? ऐसे एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट P है और जिसके आपके कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। क्या है आपके कोऑर्डिनेट? तो कहोगे भैया x1, y1। तो देखो, यहाँ पर जो आपका ये कर्व था, इस कर्व से जो रेखा आपकी स्पर्श करती जा रही है, जो आपकी ये रेखा स्पर्श करती हुई जा रही है, यही आपकी होती है टेंजेंट। क्या होती है आपकी? यही आपकी होती है टेंजेंट, ठीक है? टेंजेंट क्या होती है? जो आपने अभी कर्व लिया, इस कर्व से जो आपकी ये रेखा टच करती हुई जा रही है, ये आपका क्या होता है? टेंजेंट। तो आई होप आप टेंजेंट को समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखो, जो आपका ये टेंजेंट होता है, जो आपकी ये टेंजेंट लाइन, अब देखो पेन का कलर चेंज कर ले फिर आपको बताएँ, ठीक है? देखो, जो आपका टेंजेंट होता है, टेंजेंट आपका क्या हो? तो कहोगे भैया ये आपकी जो रेखा गई है, ये आपकी रेखा क्या हुई? ये आपकी रेखा टेंजेंट हो गई। अब देखो, जो आपका ये x कोऑर्डिनेट है, ये आपका जो x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस है, जो आपका ये x एक्सिस है, इसके और जो आपका टेंजेंट है, इसके बीच का जो एंगल होता है, उसको हम कहते हैं साई। क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? साई, ठीक है? ये जो आपका कर्व था, कर्व से जो रेखा आपकी स्पर्श करती हुई जा रही है, ये आपकी क्या है? टेंजेंट। और जो आपका टेंजेंट है और जो x एक्सिस है, इनके बीच में जो आपका एंगल होगा, वो एंगल आपका क्या होगा? साई होगा। साई को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो उसको हम लोग, जो त्रिशूल आप लोगों ने देखा होगा, तो त्रिशूल की तरह हम लोग साई उसको डिनोट करते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग साई की तरह डिनोट कर देंगे। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीज़ें हमको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, तो टेंजेंट आप समझ गए क्या होता है? तो कहोगे हाँ। अब बात करें नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? तो देखो, जो आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्या होता है कि जो आपने टेंजेंट आपने लाइन लिया, जो आपने एक टेंजेंट लाइन लिया, इसी टेंजेंट लाइन पे आपका जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब जैसे ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट P है, तो इसी टेंजेंट लाइन पे जो आपका नॉर्मल होता है वो ऐसे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? क्या होता है परपेंडिकुलर? मतलब यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है? ये आपकी क्या है? तो ये आपकी चली गई टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट लाइन है और ये आपका क्या हुआ? टेंजेंट पे आपका क्या हुआ? ये नॉर्मल, ये आपकी क्या है? नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है? तो नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल आपका टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी अविलंबवत होता है। अगर मैं टेंजेंट और नॉर्मल की बात करूं, तो टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श एंड नॉर्मल जो होता है आपका अविलंब। तो जो आपकी टेंजेंट होती है, जो आपने कर्व लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस कर्व से जो आपकी टच करती हुई लाइन जा रही है, ये आपकी क्या होती है? तो कहोगे भैया ये आपकी होती है टेंजेंट। ये आपकी क्या होती है? टेंजेंट। और जो आपका टेंजेंट पे आपका परपेंडिकुलर एक लाइन जो बनी है आपकी, ये आपकी क्या होती है? नॉर्मल।
तो आई होप आप इतनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है? तो इसमें आप नॉर टेंजेंट क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, इसको आप लोग समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि भैया यहाँ पर ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आई हैं, ठीक है? अब देखो एग्ज़ाम में कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कोई आपको कर्व दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि आप उसका क्या बताइए, उसका आप स्लोप बताइए, उस उसका मतलब टेंजेंट का स्लोप बताइए आप। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया और एक कर्व दे दिया गया आपको, उसमें आपसे पूछ लिया गया कि आप नॉर्मल का स्लोप बताइए। तो ये कुछ फार्मूले हैं आपके, इनको मैं लिख दूँ, उनको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है? देखो ये मैं एक पहला फार्मूला यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, पहला फार्मूला लिख रहा हूँ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जो आपका Px1, y1 पर स्लोप क्या होगा? टेंजेंट जो आपकी ये लाइन है, इस टेंजेंट लाइन की इस पॉइंट पे Px1, y1 पर स्लोप क्या होगा? इसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें? स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स वन और वाई वन। इस पे आपका टेंजेंट पे स्लोप क्या होगा? इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? तो इस पे क्या होता है? इस पे होता है स्लोप को हम लोग एम इज इक्वल टू क्या होता है आपका टेन टेन थीटा होता है ना, तो थीटा यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं और टेंजेंट पे यहाँ पर एंगल क्या है आपका? साई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? साई। क्या लिखेंगे? साई। ये आपका किसके इक्वल होता है? तो ये आपका इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स। क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स और आपका बेस में एक्स वन कामा वाई वन। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स वन कामा वाई। इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर इस टेंजेंट का स्लोप ये आपका होता है। ये आपका इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर आपका ये स्लोप निकल कर आता है। तो फार्मूला अगर मतलब ये फार्मूला क्या निकल कर आया? एम इज इक्वल टू टेन फाइव इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन कामा वाई वन। ये आपका क्या होता है? टेंजेंट पर स्लोप होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। अब देखो अगर आपसे पूछ सकता है कि आप टेंजेंट पे स्लोप बताइए, तो ये भी तो आपसे पूछ सकता है कि आप नॉर्मल पे स्लोप बताइए। जैसे ये दोनों आपके क्या है? ये आपका टेंजेंट है, ये आपका नॉर्मल है, तो टेंजेंट पे स्लोप आपने बता दिया कि tan phi इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और एक्स वन वाई वन होता है। तो आप इस नॉर्मल पे स्लोप बताइए। तो एक फार्मूला आप यहाँ पर और लिख लो, एक फार्मूला लिख लो। फार्मूले में आपको कई सारे लिखाऊंगा, उनको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? एक फार्मूला आप लिख लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्स वन कामा वाई वन। इस पे हमको इस नॉर्मल पे यानी इसी पॉइंट पे नॉर्मल पे हमको स्लोप बताना है कि इसका स्लोप क्या होगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जैसे आपकी ये क्या है? ये आपकी एक इस पर, जैसे मैंने कहा कि ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, ये आपका एक कर्व है। यहीं पर बता दे, लेकिन चलो ठीक है, ये आपका एक कर्व है, इस पर करके थोड़ा यहीं पर बता दे, दोबारा बनाना मतलब वो बनाना क्या सही नहीं लगता, ठीक है? यहीं पर आपको समझा दे, ठीक है? देखो मैंने क्या कहा कि ये आपकी एक कर्व है, ये आपकी क्या है? एक कर्व है ना, और यहाँ से आपकी स्पर्श करती हुई एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है? ये आपकी क्या है? ये आपकी टेंजेंट जा रही है और यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर जो है ये आपका क्या है? तो कहोगे भैया ये आपका लंब है, ठीक है? अब देखो अब देखो इस पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट पे पी पॉइंट पे हमने जब इसका स्लोप निकाला, स्लोप तो आपको क्या मिला? तो कहोगे भैया हमको यम मिला, यम ही तो मिला, तो कहोगे हाँ। तो अगर मैं कहूँ इस टेंजेंट पे जब हमने स्लोप निकाला तो हमको क्या मिला? तो कहोगे भैया हमको क्या मिल गया? एम मिल गया। तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि अगर हम टेंजेंट पे जो आपकी लाइन परपेंडिकुलर होती है, जो नॉर्मल होती है, अगर टेंजेंट पे आपका स्लोप एम आता है, तो जो आपकी नॉर्मल है उस पर स्लोप आपका क्या आएगा? तो माइनस वन बाई एम, यानी एम जो था उसका इनवर्स हो जाएगा, यानी वन माइनस वन बाई एन हो जाएगा, मतलब वो माइनस वन बाई एम हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पर आप लोग समझ लो कि अगर इस टेंजेंट लाइन पे अगर स्लोप आपका एम आता है, तो जो आपकी नॉर्मल लाइन होगी, नॉर्मल लाइन पे जो आपका स्लोप होगा वो आपका क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई एम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग इसका स्लोप निकालोगे तो क्या निकलेगा? माइनस वन बाई एम निकलेगा। माइनस वन और एम की वैल्यू आपने क्या निकाली? तो एम की वैल्यू आप लोगों ने निकाली डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? डी वाई बाई डी एक्स और फिर बेस में क्या चल रहा है आपका? एक्स वन और वाई वन। ये आपका क्या होता है? तो ये आपका फार्मूला होता है जब आप नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं किसी पॉइंट पे, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करना। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप किसी स्लोप पे मतलब किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, तो आप ये फार्मूला मतलब प्रयोग करना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? इतनी चीजें तो कहोगे हाँ भैया हमको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई।
अब देखो, ये बात हो गई स्लोप कि अगर आपसे कहता है कि स्लोप निकालो तो स्लोप आप निकालना मतलब फार्मूला मैंने बता दिया है। अब मैं भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बात हुई कि आपसे स्लोप पूछ सकता है कि आप टेंजेंट का स्लोप बताइए, आप नॉर्मल का स्लोप बताइए। लेकिन इससे अलग भी आपका पूछता है, क्या पूछ लेता है, आप टेंजेंट का इक्वेशन बताइए, आप नॉर्मल का इक्वेशन बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और मतलब ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो आपको फार्मूला अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब अगली स्लाइड में चलते हैं और हम कहते हैं कि आपके जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। इस नॉर्मल का आपका इक्वेशन क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो, अगली स्लाइड में चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर तीसरा, ये तीसरा फार्मूला आप लिख लो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 कामा y1। यानी x1 और y1 पे आपका टेंजेंट क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप आओ जहां मैंने फिगर बनाया था। यहाँ पर अगर आप आओगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी टेंजेंट होती है, टेंजेंट पे जो आपका इक्वेशन होता है, इक्वेशन मतलब मैंने नहीं बताया था, आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो आपकी टेंजेंट होती है, इस टेंजेंट पे अगर मैं कहूँ कि आप इसका इक्वेशन बताओ तो इसका इक्वेशन क्या होता है, तो कहोगे भैया y माइनस वाई वन, ये तो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, और आपका क्या होता है तो कहोगे x माइनस एक्स वन। ये आपका क्या होता है, ये आपका टेंजेंट पे इक्वेशन होता है। इसे आप लोग नोट कर लो और इसको समझ लो। मुझे नहीं लगता आपको ये सारी चीजें ध्यान होंगी, 11th में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। बहुत से मतलब ऐसे लोग होंगे जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो वो लोग नोट कर लो, ठीक है। कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग टेंजेंट पे इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो इक्वेशन को जो हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, और एक ब्रैकेट के अंदर x1 कामा मतलब सॉरी x माइनस एक्स वन। ये आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है, ये आपका टेंजेंट पे इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, जो आपका इक्वेशन टेंजेंट पे इक्वेशन होता है ये आपका क्या होता है, तो कहोगे भैया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, और फिर क्या है आपका x माइनस एक्स वन। ये आपका क्या होता है, इक्वेशन होता है। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अभी आप लोगों ने m की वैल्यू क्या निकाली है, तो m की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आओ, dy बाई डी एक्स, और बेस में क्या x1 y1। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, यहाँ पर आप लोग m की जगह क्या लिख दो, dy बाई डी एक्स। क्या लिख दो, dy बाई डी एक्स, और फिर बेस में आपका क्या चल रहा है, तो x1 कामा y1, ये तो चल रहा है x1 कामा y1, और ये ब्रैकेट में क्या है आपका x माइनस एक्स वन। तो ये आपका क्या होता है, ये जो आपका निकल कर आया इक्वेशन, ये आपका होता है टेंजेंट का इक्वेशन। यही आपका होता है इक्वेशन। अगर कोई पॉइंट आपको दिया जाता है, कोई एग्जिस्ट पॉइंट मतलब दे दिया गया, उस पे आपको क्या पता करना है, उस पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन पता करना है। तो उसके लिए आप फार्मूला क्या यूज करोगे, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स वन कामा वाई वन, और एक्स वन माइनस सॉरी एक्स माइनस एक्स वन। ये आपका क्या है, फार्मूला है किसका, जब आप टेंजेंट के इक्वेशन को ज्ञात करोगे। ऐसे ही आपका पेन का कलर चेंज कर ले, ऐसे ही आपका स्लोप का भी फार्मूला होता है। ये आपका क्या है, ये आपका वो टेंजेंट का। ऐसे ही अगर फोर्थ नंबर में आपको बताऊं तो फोर्थ नंबर जो है आपका, ये इसमें क्या होता है, स्लोप का आपका फार्मूला क्या होता है, तो स्लोप यहाँ पर क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 कामा y1। यानी x कोई पॉइंट आपका p है, यहाँ पर p लिख लो, p x1 कामा y1 है ना, p। तो यहाँ पर अगर p पे x1 कामा y1 अगर आपका कोई पॉइंट है तो उस पे आपको नॉर्मल का इक्वेशन पता करना है। तो उसका इक्वेशन आपका क्या होता है, तो उसका भी इक्वेशन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू आपका क्या होगा, m, और आपका क्या है, x कामा एक्स वन, सॉरी हाँ x कामा एक्स वन। ये आपका होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आ गया। तो आपको पता है जब हम नॉर्मल की बात करते हैं तो जैसे ये आपका कर्व है, ये आपका क्या है, एक टेंजेंट है, ये आपका क्या है, एक नॉर्मल है। तो यहाँ पर अगर आपका क्या है, इस पॉइंट पे अगर आपका क्या है, जो आपका स्लोप है वो आपका यम है, तो यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका यम है ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एम हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई एम की वैल्यू आपकी आपने क्या ज्ञात की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी के बटे में तो था। यहाँ पर आप पिछली स्लाइड में आओ तो माइनस वन बाई एम की वैल्यू आपकी क्या थी, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या थी, तो इसकी वैल्यू थी माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स और एक्स वन एक्स टू। तो इसको आप लोग माइनस वन बाई एम की जगह इसको आप लोग लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप आओ और यहाँ पर माइनस वन बाई एम के स्थान पर आप लोग क्या लिख दो, तो इसको आप लोग लिख दो वन अपान माइनस वन अपान क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और बेस में क्या चल रहा है आपका एक्स वन कामा वाई वन, ठीक है। और इंटू
में क्या है आपका x माइनस x1, ठीक है? यही तो चल रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा y माइनस y1 इक्वल क्या हो जाएगा? ये dx आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? तो dx अपान dy, माइनस का dx अपान dy, और यहाँ पर क्या है आपका x1 और y1, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है x माइनस x1। ये आपका क्या निकल कर आएगा? ये आपका निकल कर आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट, मतलब सॉरी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो पॉइंट होता है, मतलब किसी पॉइंट p पॉइंट पर क्या होगा, नॉर्मल का जो आपका इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा, ये होगा। ठीक है? ये आपका मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि भैया पता नहीं क्या करवा रहे हैं, बट ये आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो इनकी आपकी आवश्यकता होगी। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर अभी थोड़ी सी चीजें आपको और बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन पर लेकर चलूँ, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया, तो मैंने आपको बताया कि आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, फिर मैंने बताया कि नॉर्मल जो आपका टेंजेंट होता है, इस टेंजेंट का आपका स्लोप क्या होता है, फिर आपके नॉर्मल का स्लोप क्या होता है मैंने बता दिया, फिर इस टेंजेंट का आपका इक्वेशन क्या होता है, इस नॉर्मल का आपका इक्वेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अब देखो, ये तो था कि आपके सिलेबस में इतना चीजें दी जाती हैं, ठीक है? इतना ही आपको, मतलब अगर आप मतलब सॉरी बुक में देखेंगे तो ऐसे ही आपको दिया जाता है। लेकिन कुछ और चीजें आपकी होती हैं, उनको मैं आपको लिखा दूं, क्योंकि उनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप घबरा जाएंगे कि आखिर ये पढ़ाई हमने नहीं है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बन गए। तो कुछ चीजें आपकी और हैं, उनको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखो। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको ध्यान ही रखना होगा। लेकिन कुछ और चीजें हैं, उनको भी आप लोग ध्यान रखो, ठीक है? वो उनको भी आप लोग ध्यान रखो। जैसे देखो, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट इसको भी समझ लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेना, ठीक है? क्योंकि अब जो दिखा रहा हूँ ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस नहीं मतलब ये आपके चैप्टर जो आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल है वहां पर आपको नहीं दिया गया, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा समझ लेना, ठीक है? देखो, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकती हैं? देखो, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? अभी आप लोगों ने इक्वेशन निकाला, लेकिन अगर जो आपका टेंजेंट था, ये आपके एक्स एक्सिस के अगर मान लिया जाए पैरेलल हो गया तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया तो क्या होगा, इन सारी चीजों को हमको समझना है। जैसे जैसे मैंने कहा कि आपका क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है ना, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है? ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपका कोई मैंने कर्व ले लिया, ठीक है? और इसकी इस पर हमने क्या किया, टेंजेंट हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया, ठीक है? ये आपका टेंजेंट हो गया ना। तो यहाँ पर जो आपका एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपका क्या हुआ, एक्स एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, समांतर हो गया, ठीक है? ये आपका इसी के समान हो गया ना। तो अगर ये टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के समान हो जाता है, तब आप इसका स्लोप बताइए और इसका इक्वेशन बताइए। ऐसे क्वेश्चन, मतलब इसी के बेस पे इतनी डीप में जाकर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर मान लिया जाए आपने ये क्या लिया, ये आपका कर्व है, ये आपका क्या है, तो कहोगे भाई ये आपका टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट आपका कहाँ है, ये टेंजेंट आपका समांतर है किसके, आपके एक्स एक्सिस के। और अगर ये एक्स एक्सिस के आपके समांतर हो गया, तो यहीं से मतलब आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसका स्लोप क्या होगा, इसका आपका मतलब इक्वेशन क्या होगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख लो, यहाँ पर लिख लो, इफ टेंजेंट इफ टेंजेंट इज, ये आपका सिंबल होता है पैरेलल का, ठीक है? इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के आपके ये से जो टेंजेंट है आपका पैरेलल होगा, यानी मैंने जैसे बताया ना, आपका टेंजेंट है ये पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के। तो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप आपका क्या होगा, अगर पैरेलल आ जाता है तो आपका इसमें स्लोप आपका क्या निकल कर आता है, तो स्लोप आपका निकल कर आता है डी वाई बाई डी एक्स, और बेस में क्या आपका चल रहा है, x1 कामा जो y1 है, ये आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है? अगर मान लिया जाए टेंजेंट आपका पैरेलल है, तो एक मतलब एक्स एक्सिस के आपका टेंजेंट पैरेलल है, तो आपका जो स्लोप होगा, वो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन जो आपका निकल कर आएगा वो y माइनस वाई वन इक्वल हो जाएगा किसके, जीरो के हो जाएगा। y माइनस वाई वन इक्वल हो जाएगा जीरो के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एंगल क्या बन रहा है, तो यहाँ पर साई की वैल्यू क्या आ गई, आपकी जीरो आएगी। और जब आपकी साई की वैल्यू मतलब एक्स एक्सेस के अलोंग आपकी जो साई की वैल्यू है, अगर आपकी जीरो आ गई, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सारे टर्म जो आपके इधर के आएंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आपका y माइनस वाई वन है, जहां आपका जैसे एम इंटू ये तो था आपका
और यहाँ पर लिख दें m इंटू एक्स माइनस एक्स वन था। तो यहाँ पर आपका क्या है, स्लोप, जो आपका स्लोप है ये आपका जीरो है। तो स्लोप अगर आपका यहाँ पर जीरो आपने रख दिया, जैसे मैंने कहा, जैसे इक्वेशन आपका क्या था, तो इक्वेशन आपका था y माइनस वाई वन, यही तो था। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स वन, और एक्स वन यही तो था। तो यहाँ पर आपका स्लोप हमने कह दिया कि स्लोप आपका जीरो आ गया। और ये अगर स्लोप आपका जीरो आ गया तो एक्स माइनस एक्स वन आपका जीरो आ जाएगा ना। तो उसी, अब तो बचेगा आपका क्या, तो बचेगा आपका यही तो वही आपका y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी इक्वेशन आपका क्या होगा, ये आपका होगा। आपका स्लोप क्या होगा, तो आपका ये स्लोप होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि अगर हमारा टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो जो आपका स्लोप होगा, वो स्लोप आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और जो आपका y माइनस वाई वन, जो आपका इसका इक्वेशन होगा, टेंजेंट का इक्वेशन होगा, कब, जब आपका टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, तो आपका क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपका जीरो के हो गया, मतलब हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये टेंजेंट आपका पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। अगर मैं कहूं कि, अगर अगली स्लाइड में चले, अगर मैं आपसे कहूं कि यही टेंजेंट, जैसे मैंने कहा कि आपका ये वाई एक्सिस है, ये आपका क्या, एक्स एक्सिस है, यही जो आपका, सॉरी, जो आपका टेंजेंट था, यही टेंजेंट अगर मैं कहूं कि आपका एक कोई कर्व है, यहाँ पर आपका कोई कर्व है, यही टेंजेंट अगर आपका एक्स एक्सिस के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, लंबवत हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर ये आपका क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री बना रहा है ना, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये आपका क्या है, टेंजेंट है ना, ये तो आपका टेंजेंट है। ये टेंजेंट अगर आपका इस एक्स एक्सिस पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो आपका स्लोप क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपकी इतने डीप में चला जाता है, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। ऐसे ही आप बुक्स उठाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लेना कि अगर हमारा जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट अगर हमारा एक्स एक्सिस के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो, इफ जो हमारा टेंजेंट है, जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होता है सिंबल, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ये आप लोग तो ये मत समझना कि भैया पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे कोई बताएगा नहीं। इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी जो आपका टेंजेंट थे, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस के, तो आपका स्लोप क्या होगा, तो आपका स्लोप क्या होगा, तो आपका स्लोप क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो आपकी वैल्यू आई है, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है 90 डिग्री, ये तो आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया 90 डिग्री आ रही है। अब देखो अगर हम स्लोप की बात करें, तो स्लोप यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स वन कामा वाई वन, यानी पी पॉइंट आपका एक्स वन कामा वाई वन है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट के बराबर आ जाएगी। ठीक, किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आएगी, इनफाइनाइट के बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टेंस आई है, 2 मिनट रुको, ये क्या हुआ, 2 मिनट रुको, ये क्या हुआ, थोड़ा सा 2 मिनट आप टाइम दीजिए, इन्वर्टर ऑन कर दें, शायद लाइट चली गई है, प्लीज थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, हम 2 मिनट बस आ रहे हैं तुरंत। वो शायद लाइट चली गई थी ना, और इन्वर्टर बंद था, तो दिक्कत हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपका स्लोप यहाँ पर क्या निकल कर आया है, थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी, इसके लिए गलती हो गई। ठीक है, वो हम भूल गए थे, और हम रूम से जब निकलते हैं तो इन्वर्टर को बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे मोहल्ले में क्या होता है, लगभग हर एक मतलब दूसरे दिन किसी ना किसी का इन्वर्टर जल जाता है। तो वही सोच रहे थे हमारा भी न जल जाए, तो हम जब रूम से बाहर निकलते हैं तो बंद कर देते हैं, और फिर आते हैं तो खोल देते हैं। ठीक, क्योंकि अभी हमारे बगल में एक लोग भैया रह रहे हैं, उनका भी जल गया, मतलब काफ़ी ऐसे केस आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम बंद करके जाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप मैनेज कर लेना। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? यहाँ पर बात कर रहे थे कि आपके इनफाइनाइट क्यों हुआ? तो इनफाइनाइट आपका इसलिए हुआ, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो साई की वैल्यू है, आपकी साई स्लोप हम बात कर रहे हैं, तो स्लोप की जब बात करेंगे, तो जो आपकी फाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई? तो कहोगे भैया 90 डिग्री आ गई, और 90 डिग्री पे आपका जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसीलिए हमने डी वाई बाई डी एक्स, जो आपका एक्स वन वाई वन है, आपकी जब इस पे जो आपका परपेंडिकुलर होगा, तो जो आपका स्लोप निकल कर आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है,
इतनी चीज़ों में आपको कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये थोड़ा-सा लेंथी चीज़ें हैं, थोड़ा मतलब आपको क्या होता है ना मन नहीं लग रहा होगा पढ़ने में बट आपको पढ़ना होगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब देखो इतनी इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमको पता करना है कि आपका टेंजेंट का टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है आपका, तो स्लोप हमको पता हो गया, क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। और इसका अगर मैं कहूँ आप इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन आपका क्या होगा? तो इक्वेशन आपका हो जाएगा x कामा x1 इक्वल हो जाएगा किसके? 0 के। आप लोग करके देख लेना, ठीक है? रख के वैल्यू को देख लेना। तो आपका x माइनस x1 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 0 के। इसको आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपका टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, तो आपका जो स्लोप निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा? ये आएगा। अगर आपका तो और मतलब टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन आपका क्या आएगा? एक्स कामा मतलब एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो के आएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। अब देखो अब हमने बात कर ली किसकी, तो हमने बात कर ली टेंजेंट की। टेंजेंट की अगर हमने बात कर ली, अगर हम कह रहे हैं कि आपका टेंजेंट आपका पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ऐसे ही आपका नॉर्मल भी तो पैरेलल हो सकता है। आपका अगर एक्स एक्स के आपके जो आपका टेंजेंट है एक्स एक्सिस के आपका परपेंडिकुलर है, तो ऐसे आपका नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है। तो हम एक स्लाइड नहीं स्लाइड यहीं पर कर ले, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखो कि अगर ये आपका क्या है एक्स सॉरी वाई एक्सिस है या आपका एक्स एक्सिस है, या आपका एक्स एक्सिस है या आपका क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है? अगर मैं कहूँ ये आपका क्या है, तो ये आपका क्या है एक कर्व है, ये आपका कर्व है, ये आपका क्या कोई टेंजेंट जा रही है, इस पे आपका ये क्या है आपका, तो ये कहोगे आपका नॉर्मल है। तो अगर ये आपका नॉर्मल जो आपका ये नॉर्मल है, ये आपका एक्स एक्सिस के आपका क्या हो परपेंडिकुलर हो गया, तो सॉरी जो आपका ये पैरेलल हो गया, ये आपका पैरेलल का सिंबल है। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो आपका स्लोप क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा। ये आप लोग ध्यान रखना प्लीज, ये आप थोड़ा मतलब सीरियस ले लेना, ये आपकी चीजें इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर मैं आपको सही में बताऊँ कि जो आपका टेंजेंट और नॉर्मल का टॉपिक है, इसका अगर मैं क्लास आपको बताऊँ, अगर एग्ज़ैक्ट क्लास में अगर लूँ, तो कम से कम 10 से 12 क्लास में केवल आपकी टेंजेंट एंड जो आपका नॉर्मल है, यही खत्म होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपके टॉपिक आते हैं, ठीक है? वही चीज़ें मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा हाँ, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, कम समय में ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी मतलब लेंथी लग रही होंगी। अगर इन्हीं चीज़ों का मैं अलग-अलग क्लास लेकर आता, तो शायद आप इतना मतलब बोर नहीं होते कि हाँ मतलब पता नहीं क्या भैया पढ़ा रहे हैं। बट मैं एक साथ ही सारी चीज़ों को जल्दी में बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम डीप में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर ये आपका नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर हो गया सॉरी पैरेलल हो गया किसके एक्स एक्सिस के या मतलब एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पर आप लोग चौथा तीसरा पॉइंट क्या लिखो, तो तीसरा पॉइंट आप लिखो कि इफ जो आपका नॉर्मल है, ये आपका जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल आपका इज सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमको इसका स्लोप क्या मिलेगा, इसका स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप क्या मिलेगा और इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है? तो इसका हमको स्लोप क्या मिलेगा और इक्वेशन क्या होगा। देखो अगर जब हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो स्लोप आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा डी वाई बाई डी एक्स वन अपान डी वाई बाई डी एक्स, और बेस में आपका क्या चल रहा है एक्स वन कामा वाई वन इक्वल हो जाएगा किसके, जीरो के। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, तो आपका क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई, और बेस में क्या है आपका एक्स वन और वाई वन इक्वल हो जाएगा किसके, जीरो के। ये आपका होता है किस पे, जो आपका जो स्लोप है ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल पे जो आपका स्लोप है ये आपका क्या होता है ये। अगर इसके इक्वेशन की बात करें, तो इक्वेशन आपका होता है y माइनस वाई वन इक्वल किसके, जीरो के। इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक। ये आपका क्या होता है, तो ये आपका इक्वेशन होता है, किसका इक्वेशन होता है, नॉर्मल का इक्वेशन होता है। ऐसे ही चौथा पॉइंट आप लोग लिख लो, चौथा पॉइंट आप लोग ये लिख लो कि अगर मान लिया जाए ये आपका एक्स एक्सेस सॉरी वाई एक्सेस है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका कोई वाई एक्सेस है, ये आपका क्या है, ये आपका कोई एक्स एक्सेस है। अगर ये नॉर्मल आपका किसके परपेंडिकुलर हो गया, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको स्लोप क्या मिलेगा, तो स्लोप आपको यहाँ पर तब आपको स्लोप क्या मिल जाएगा, तो आपको स्लोप मिल जाएगा माइनस डी एक्स अपान डी वाई, और ब्रेकेट में आपका क्या होगा, एक्स वन चल रहा है और वाई वन इक्वल हो जाएगा किसके, वन वन, ठीक, वन अपान जीरो कर सकते हो, और वन अपान जीरो हाँ यही होता है सर, वन अपान जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। स्लोप आपका क्या आ जाएगा, तो वन अपान जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके इक्वेशन की बात करूँ, तो इक्वेशन आपका क्या होगा, तो x माइनस एक्स वन इक्वल किसके, जीरो के। ये आपका क्या होता है, ये आपका इक्वेशन होता है।
इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गई। अब ये थोड़ी-सी चीज़ें आपको लेंदी लगी होंगी, आप बोर भी हो मतलब हुए होंगे कि ये पता नहीं क्या बकवास पढ़ा रहे हैं भैया। बट अभी जब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊँगा तो शायद आप तब हम पर मतलब तब आप थोड़ा फ़ील करोगे कि हाँ भैया ने जो अभी तो बताया है, ये सारी चीज़ें मतलब हमारे काम की हैं। तो एक बार मैंने जो जितनी चीज़ें आपको बताई हैं थोड़ा-सा आपका रिवाइज़ करा दें, ताकि आप समझ लें। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं लिखता हूँ तो शायद उतने अच्छे से आपको ना समझा पाऊँ, लेकिन जब लिख के आपको समझाता हूँ तो बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आपसे टेंजेंट अब ध्यान से आप लोग देखना, अब हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है? अगर आपने अभी तक मतलब साथ में नोट कर रहे थे, तो अब आप समझ लो। अगर आपसे कहता है कि टेंजेंट नॉर्मल, अगर टेंजेंट की स्लोप पूछता है, तो टेंजेंट की स्लोप का फ़ॉर्मूला समझ लो, तो उसका फ़ॉर्मूला आपका क्या होता है? तो m इज़ इक्वल टू tan phi इज़ इक्वल टू dy बाय dx x1 y1। ये आपका क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप होता है। अगर टेंजेंट का आपको क्या पूछ लिया? ऐसे आपका जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का अगर आपने स्लोप पूछ लिया, इसने एग्जामिनर ने स्लोप पूछ लिया, तो नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो आपका क्या होता है? -1/m इज़ इक्वल टू क्या होता है? -1 अपॉन dy बाय dx और x1 कॉमा y1, ये आपका क्या होता है? तो ये आपका नॉर्मल का स्लोप होता है, ठीक है? ऐसे ही आपसे पूछ लिया कि आपका इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ एट पॉइंट। अब देखो इक्वेशन टेंजेंट पॉइंट पे आपका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन मैंने आपको बताया y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हुआ? dy बाय dx x1 कॉमा y1, और फिर इनटू में क्या चल रहा है आपका? ये आपके इनटू में चल रहा है x कॉमा x1। ये आपका क्या हुआ? इक्वेशन हो गया। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट पे मैंने लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसे आपका टेंजेंट का इक्वेशन होता है वैसे आपका नॉर्मल का इक्वेशन होगा, तो नॉर्मल का इक्वेशन मैंने आपको ये बता दिया। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? ऐसे ही अगर आपका मैंने कुछ पॉइंटें हैं आपकी, ये पॉइंटें आपकी क्या है कि अगर आपका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट अगर आपका एक्स एक्सिस के आपका पैरेलल हो गया तो आपका क्या होगा? तो पैरेलल पे हमने ये बताया। अगर आपका जो टेंजेंट था एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो आपका इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कि इक्वेशन क्या होगा। अगर यही आपका जो टेंजेंट था, अगर यही टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर हो जाए एक्स एक्सिस के, तो आपका स्लोप क्या होगा? मैंने आपको बताया। अगर आपका यही जो आपका स्लोप था, जो आपका टेंजेंट था, ये टेंजेंट अगर आपका परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका इक्वेशन क्या होगा? मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है? ये मैंने आपको ये सारी चीजें अगर मैंने आपको बता दिया तो डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछता तो आपको वैल्यू को पुट करना है और आपको जीरो को इक्वल कर देना, इनफाइनाइट को इक्वल कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ऐसे तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर आपका नॉर्मल पर पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के, तो आपको एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के अगर आपका पैरेलल है आपका नॉर्मल, तो आपका क्या होगा? तो dy बाय dx आपका क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन जो आपका होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो क्यों हो जाएगा? अगर मैं कहूँ कि अगर आपका नॉर्मल आपका जो था, तो नॉर्मल अगर आपका ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये अगर आपका यहाँ पर आपका पैरेलल है और ये अगर आपका परपेंडिकुलर हो जाए, तो परपेंडिकुलर में आपका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप मैंने आपको बता दिया। इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से जो आपका टेंजेंट और नॉर्मल था, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से, इसके जितने आपके बेसिक फार्मूले थे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्योंकि अब अगर मैंने यही आपको बताकर इतनी ही मैंने छोड़ दिया, तो शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि भैया पता नहीं क्या आके बका के चले गए, ठीक है? तो शायद आपको उतनी चीज़ें नहीं समझ में आएँगी, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसी के बेस पे अगर मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवा दूँगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखो, in the given curve 3b square y is equal to x cube minus 3ax square, find the points at which the tangent is parallel to the axis of x, यानी axis of x। यहाँ पर आपको इस कर्व पर क्या ज्ञात करना है? इस कर्व पर वो पॉइंट बताओ जहां जो आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या है आपका? एक्स एक्स मतलब जो आपका एक्स अक्ष है, इसके आपके पैरेलल है, ठीक है? ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है? ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। और अगर ये आपका टेंजेंट टेंजेंट अगर आपका पैरेलल हो गया किसके? एक्स एक्सिस के, यानी ये आपका कर्व है, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका क्या हुआ? पैरेलल हो गया किसके? पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के। तो हमको क्या बताना है? तो हमको यहाँ पर 3b स्क्वायर
वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर में हमको पॉइंट को जो आपकी वैल्यू आपके यहाँ पर पी पर जो आपकी वैल्यू सॉरी वैल्यू आएगी एक्स कमा वाई की कोऑर्डिनेट की, उस वैल्यू को हमको बताना है। देखो तुरंत आपका क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनता है। तो अगर मैंने जो आपको चीजें बताई हैं वो चीजें आपको पता होंगी तो आप वहां से उसको कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कि जब आपका टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस में तो उसका स्लोप पहले आप पता करो। तो उसका स्लोप क्या होता है, तो आप पिछली स्लाइड में आओ। तो यहाँ पर पिछली स्लाइड में अगर आओगे आप, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर आप आओ। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अगर आपका पैरेलल है तो आपका स्लोप क्या होता है, तो स्लोप होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा साइड में लिख दो क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता होगी। तो इसके स्लोप आपका क्या होता है, तो स्लोप आपका होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है किसके, तो ये आपका इक्वल होता है किसके, जीरो के इक्वल होता है ना। ये तो मैंने आपको बताया, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका सोल्यूशन हमको इसमें कर्व क्या दिया गया है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व, इसमें हमें इक्वेशन का कर्व क्या दिया गया, इक्वेशन ऑफ कर्व हमको क्या दिया गया है, तो इसे मतलब ये हमको दिया गया है थ्री बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, यही तो हमको दिया गया है। तो कहोगे हाँ भैया यही हमको दिया गया है। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन का जो आपका था, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो ये आपका आएगा थ्री बी स्क्वायर डी वाई बाई किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा आपका दो आगे आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिक्स, और ए एक्स, यही तो आपका आएगा। तो कहोगे हाँ भैया। यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को पुट करूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो कहोगे भैया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स, और यहाँ से आपकी वैल्यू आपकी ये जो आपका थ्री बी है, आपका थ्री बी स्क्वायर नीचे चला गया, तो यहाँ से आपका क्या होगा, थ्री बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व कर लूँ, तो अगर मैं और सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मैं तीन को कॉमन कर लूँ, तो कहोगे हाँ भैया कर लो। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, तीन को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर दो ए एक्स, यही तो बच जाएगा। तो कहोगे हाँ भैया ये आपका बच जाएगा। नीचे आपका क्या बचेगा, तीन बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका तीन और ये आपका तीन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स अपान में क्या चल जाए, हो जाएगा बी एक्स, सॉरी बी स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका निकल कर आया कि स्लोप ऑफ जो आपका टेंजेंट का स्लोप था, ये टेंजेंट का आपका स्लोप निकल कर आएगा, ठीक है। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जो आपका पी एक्स वन कामा वाई वन, उसका स्लोप निकल कर आया। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहो आप लोग, तो इसको आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी कोई गामा एक्स वन कामा वाई वन पर आपकी स्लोप निकल कर आई। तो स्लोप आपकी निकल कर क्या आ गई, तो डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स आपकी क्या निकल कर आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स अपान में क्या है आपका बी स्क्वायर। ये आपका क्या निकल कर आया, तो कहोगे भैया ये आपकी स्लोप निकल कर चली आ गई, ठीक है। ये आपकी क्या निकल आई, तो कहोगे भैया ये हमारी स्लोप निकल आएगी, ठीक है। अब देखो टेंजेंट आपका पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल है तो हमने स्लोप ज्ञात किया। तो स्लोप अगर आपको पता हो गया, तो स्लोप अगली स्लाइड में चले। तो आपको पता है कि स्लोप आपका क्या होता है, तो स्लोप आपका होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है किसके, जीरो के। यही तो हमने पढ़ा है कि आपका जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ये आपका किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के। तो अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, तो पिछले स्लाइड में आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, तो कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपान बी स्क्वायर, यही तो है आपकी। तो कहोगे हाँ, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स अपान क्या है आपका बी स्क्वायर इक्वल है किसके, जीरो के। यही तो आपकी वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स की। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इक्वल हो जाएगा, या बी स्क्वायर जाएगा इधर जीरो के पास, तो ये जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं एक्स को कॉमन ले लूँ, तो आपका होगा एक्स माइनस टू ए इक्वल हो जाएगा किसके, जीरो के। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रही है, कितनी वैल्यू मिल रही है, दो वैल्यू मिल रही है। दो वैल्यू कौन कौन सी मिल रही है, एक वैल्यू आपकी मिल रही है एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रही है, ठीक है। एक वैल्यू आपकी मिल रही है एक्स माइनस टू ए इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, टू ए। यानी एक वैल्यू आपको मिल रही है एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक वैल्यू आपको मिल रही है एक्स इज इक्वल टू टू ए। तो यहाँ से अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, यहाँ से अगर x इज इक्वल टू जीरो है आपका, क्या x इज इक्वल एस आप मतलब सॉरी x अगर आपका जीरो है, तो y की वैल्यू क्या होगी, अगर y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन में आओगे, यहाँ इक्वेशन में x की वैल्यू को आप लोग जीरो को करोगे, तो आपकी जो v की वैल्यू हो सॉरी जो i की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो कहोगे हाँ भैया जीरो हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट हमको ये मिल गया, ठीक।
एक पे अगर दूसरा हमको क्या दिया गया है, तो दूसरा हमको दिया गया है 2a, एक्स की वैल्यू हमको क्या दी गई है 2a, तो एक्स की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन हमारा क्या है 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर क्या है 3b स्क्वायर माइनस माइनस एक्स क्यूब, फिर क्या है माइनस एक्स क्यूब माइनस 3a माइनस 3ax स्क्वायर, यही तो था, गलत तो नहीं लिख दिया। 3b स्क्वायर क्या है 3b स्क्वायर वाई, 3b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, यही था ना, एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं क्या करूं, यहां से अगर x की वैल्यू में 2a रखूं तो हमको क्या मिलेगा 3b वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह हम लोग क्या रख दें 2a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, माइनस में क्या है आपका 3ax स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर रख दें, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, तो यहां से आपको मिलेगा 3b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया, दो दूनी चार दूनी कितना होता है 8a क्यूब, माइनस में आपका क्या हो गया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका क्या हुआ 3a, ये आपका क्या हो दो दूनी चार, और चार ये आपका ए चल रहा है ना, ये आपका ए दो दूनी कितना हुआ चार, इंटू में क्या आपका दो दूनी कितना हुआ चार और ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका क्या निकल कर आया, तो 3b वाई यानी 3b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 8a क्यूब माइनस यहाँ से ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए, तो आपका चार ते कितना हो गया 12a क्यूब हो गया ना, 12a क्यूब होगा, तो 3b स्क्वायर वाई आपका क्या आ गया, तो 8 से 12 जब जाएगा यानी 12 से 8 जाएगा तो आपको -4a क्यूब मिल जाएगा ना। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालो तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4a क्यूब माइनस 3b स्क्वायर, ये आपकी क्या निकल कर आ गई, ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी y की, यानी -4a क्यूब अपान 3b स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू किसकी निकल कर आएगी, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी -4a क्यूब अपान 3b स्क्वायर, और यही मतलब इसी चीज को हमको ज्ञात करना था, ठीक है। यानी अगर अब ये मैं क्या कर रहा मैंने क्या कर दिया कि इसको मैंने सेव नहीं किया है, जैसे मैं हटूंगा जैसे ये आपकी डिलीट हो जाएगी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ गई। देखो ये आपकी सारी चीजें अभी इरेज हो जाएंगी, जैसे मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा तुरंत ही निकल जाएगी, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। देखो अगली स्लाइड पे आओ, तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता था, ये क्वेश्चन हमसे कहता था कि इन द गिवन कर्व 3b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये आपको कोई कर्व दिया गया है ना। अब ये इस कर्व में आपको क्या ज्ञात करना है, इस कर्व में आपको ये ज्ञात करना है कि आपका जो पॉइंट है ये टेंजेंट इज पैरेलल, ये आपका जो कर्व है ये आपका टेंजेंट है किस पे पैरेलल है, पैरेलल पे टेंजेंट है, यानी एक्स एक्सेस के अलोंग आपका ये पैरेलल है। और आपको पता है कि जब आपको पता है कि अगर हमारा कोई टेंजेंट है एक्स एक्सेस के आपका पैरेलल होगा, तो उसमें क्या होगा जो स्लोप होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स आपका किसके हो गया इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपका 3b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर था, इसका हमने क्या किया, जो आपका ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन का हमने क्या किया, इस इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो हमको एक वैल्यू मिल गई, वो वैल्यू आपकी क्या मिल गई, स्लोप की वैल्यू मिल गई। हमेशा याद रखना कि जो आपका कर्व था उस कर्व का अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हो तो आपको हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है, यानी स्लोप मिल जाता है, टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। तो स्लोप आपको क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। अब जब आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया तो आप क्या करोगे, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स था वो इक्वल होता है किसके, जीरो के। हमने कहा पढ़ा है, अभी मैंने आपको फार्मूले में बताया है कि जो आपका अगर हम टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस, यानी एक्स एक्सेस के अगर आपका पैरेलल है तो आपका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। यही तो मैंने बताया है, तो कहोगे हाँ भैया जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्लोप अभी निकाला है, इस स्लोप की वैल्यू को किसके इक्वल कर देंगे, तो इस स्लोप की वैल्यू को हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर जब हमने स्लोप की वैल्यू को क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को क्या किया, जीरो के इक्वल किया, और तो अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपान बी स्क्वायर थी, इक्वल हो गया जीरो के। इसको हमने सॉल्व किया, ये हमने इसमें क्या किया था, ये वैल्यू आपकी क्या -4 क्या थी, -4a क्यूब अपान टू बी स्क्वायर, यही तो थी। ये आप ध्यान मतलब मुझे ध्यान नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप जैसे मैंने स्लाइड को चेंज किया तैसे ही आपका जो ये था ये सब कुछ मिटल गई है, अब मिटल भी नहीं रहा है, ठीक है, ये लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है, इसको आप लोग ये आपका एरर भी नहीं होगा, ये आपकी सेव हो चुकी है। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन इसी की तरह आपका और है, उसी क्वेश्चन में लेकर आया हूँ आपके सामने। एक क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to sin x in the tangent parallel to the x axis, यानी जो आपका कर्व कोई दिया गया है y is equal to sin x, सोल्यूशन इसका हम लोग कैसे करेंगे, देखो पेन का कलर चेंज कर ले फिर आपको बताएं। इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन का जो हमको कर्व दिया गया है,
कर्व दिया गया है वो आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है ना, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। अगर ये y इज इक्वल टू साइन एक्स आपको दिया गया है और बताया गया है कि आपका x एक्सिस के पैरेलल है, जो आपका इसका जो टेंजेंट है, इसका जो आपका टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपका x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो इसका स्लोप बताइए। स्लोप ज्ञात करके आप इसका जो पॉइंट है उस पॉइंट को बताइए, यानी x कामा y, जैसे हमने क्या किया था, ये आपका कर्व लिया था, यहाँ पर आपका कोई पॉइंट था, वो पॉइंट मैंने कहा था कि आपका P है, इसके अंदर जो आपके कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, तो इसी आपको x और y को बताना है, ठीक है। तो सेम जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, उसे उसी तरह आपका ये भी क्वेश्चन होगा। कैसे होगा देखो, ये आपका इसमें आपको जो इक्वेशन है, इक्वेशन का जो आपका कर्व का जो इक्वेशन दिया गया है वो आपका इक्वेशन क्या है, तो कहोगे भैया y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है ना, क्या दिया गया, y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको आप डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा कॉस एक्स, यही तो मिलेगा, तो कहोगे हाँ भैया, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल गया कॉस एक्स। अब देखो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आपको कॉस एक्स मिल गया, तो आपको पता है कि जो आपका स्लोप होता है, ये आपका क्या निकल कर आया, तो ये आपका निकल कर आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या निकल कर आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कोई पॉइंट P है आपका x1 कामा y, नहीं x1 कामा y ना आपका कोई पॉइंट है, उस पे आपका स्लोप निकल कर आया। अब आपको पता है जब स्लोप आपका निकल कर आया तो dy बाई dx आपका क्या होता है, dy बाई dx आपका इक्वल होता है किसके, जीरो के। मैंने अभी आपको फार्मूले में बताया कि अगर स्लोप आपका क्या होता है, टेंजेंट अगर आपका पैरेलल है x एक्सिस के, तो आपका जो स्लोप होता है dy बाई dx आपका क्या होता है, इक्वल हो जाता है किसके, किसके इक्वल हो जाता है, तो कहोगे जीरो के इक्वल हो जाता है। तो स्लोप आपका क्या है, तो कहोगे भैया स्लोप आपका आया cos x इज इक्वल टू किसके आया, जीरो के आया, ठीक, क्या cos x आपका क्या हो जाए, जीरो। डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो कहोगे भैया cos x, कहाँ कैसे cos x, अभी आपने यहाँ पर ज्ञात किया है, तो यहाँ पर आप डी बाई डी एक्स की वैल्यू को क्या रखोगे, cos x रख दोगे, तो cos x रख दिया, ठीक है, इक्वल होगा किसके, जीरो के। अब देखो थोड़ी सी चीजें मैं आपको 11th की चीजें बताता हूँ, यहाँ पर आप लोग समझ लेना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपको cos थीटा इज इक्वल टू जीरो कहीं आपको दिखता है ना, ये आपको दिखता है, तो इसका जो आप लोगों ने व्यापक रूप आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, तो इसका व्यापक रूप आपका क्या हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है 2n+1 और पाई बाई टू, यही तो होता है आपका व्यापक रूप। आप लोगों ने 11th में इसको पढ़ा होगा, और यहाँ पर आपका जो n है ये आपका बिलोंग करता है कहाँ, ये आपका जो जेड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है, ठीक, n आपका बिलोंग कर रहा है जेड से। तो यहाँ से आपका cos थीटा किस पे बिलोंग कर रहा है आपका, सॉरी cos थीटा अगर इक्वल है आपके जीरो के, तो इसका जो आपका व्यापक हल होगा वो आपका क्या होगा, 2n+1 पाई बाई टू, ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ, तो यहाँ से आपका अगर cos x इज इक्वल टू जीरो है, तो cos x अगर आपकी जीरो है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी क्या आएगी, यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो कहोगे यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू यानी थीटा क्या आपका x है, तो x आपका क्या आ जाएगा, 2n+1 और पाई बाई टू, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगी 2n+1 पाई बाई टू। अब जब आपको x की वैल्यू पता होगी तो आपको y की वैल्यू पता होनी चाहिए। y की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, पेन का कलर चेंज कर ले फिर आपको बताएं। y की वैल्यू हम लोग कहाँ से पता करेंगे, तो y की वैल्यू हम लोग यहाँ से पता करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ से y इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू आपको क्या पता है, तो 2n+1 पाई बाई टू, ये आपका 2n+1 पाई बाई टू कहाँ से आपको पता हुआ, ये आपने cos थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको जीरो जीरो अगर आपको दिखता है, तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो आपकी 2n+1 पाई बाई टू होगी। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कहोगे हाँ भैया इतनी चीजें हमको समझ में आ रही हैं। अब देखो यहाँ पर आपका इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें, तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, तो ये आपका निकल कर आएगा, ये अगर इसका पाई बाई टू का अंदर गुणा होगा, तो ये आपका टू और ये टू आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका केवल क्या मिलेगा, तो पाई एन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर पाई बाई टू का केवल वन से गुणा होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा पाई बाई टू मिल जाएगा, यानी आपको y इज इक्वल टू क्या मिल गया, तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया साइन पाई बाई एन प्लस पाई बाई टू, और जो आपकी ये वैल्यू होती है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, -1 की पावर n, ये आपकी वैल्यू होती है, इसको हम -1 की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, -1 की पावर क्या आ गई, -1 की पावर n आ गई, ठीक है। इसको हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के जो आपका कोऑर्डिनेट निकल कर आया, यानी x कामा जो y निकल कर आया, वो आपका क्या निकल कर आया, तो वो आपका निकल कर आया 2n+1 और ब्रैकेट के बाहर पाई बाई टू, और कामा में y की वैल्यू क्या आई, तो y की वैल्यू आपकी आई -1 की पावर n आई, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। मैंने पूरा एफर्ट किया है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बट अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप उसको दोबारा से पूछने की कोशिश करें, उसको मैं बताऊँ।
तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर मान लिया जाए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप बताओ। तो स्लोप आप क्या होता है? तो परपेंडिकुलर पे स्लोप आपका क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ऐसे ही आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? अब थोड़ी-सी एक टॉपिक मैं आपको और बता दूँ, बस टेंजेंट एंड नॉर्मल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट खत्म ही कर दूँ आज की क्लास में कि दोबारा मुझे क्लास ना लेना पड़े, ठीक है? देखो, एक टॉपिक आपका देखें अगली स्लाइड है कि नहीं, स्लाइड में ऐड किया हाँ। देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है, बहुत अच्छा है कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट वेक्टर, ठीक है? इसके वेक्टर मतलब इसके रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच में एंगल पूछ लिया जाता है कभी-कभी। तो आप लोग हमेशा ध्यान ध्यान रखना कि रेडियस वेक्टर और जो आपका टेंजेंट वेक्टर होता है, इसके बीच जो आपका एंगल होता है वो tan phi इज इक्वल टू क्या होता है? r d थीटा अपॉन d r। आर डी थीटा यानी डी थीटा, आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये आपका होता है क्या? जो आपका टेंजेंट वेक्टर होता है और जो आपका रेडियस वेक्टर होता है, इसका आपका इसके बीच का एंगल होता है। इसको आप जब प्रूव इसका क्या होता है कि अगर हमारे पास ज्यादा टाइम होता तो इसको मैं प्रूव करके बताता आपको, बट प्रूफ आपका क्या है? आपको जब प्रूव करेंगे तो आपको डायरेक्ट यही फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है? तो ये फार्मूला ध्यान रखना कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट वेक्टर का जो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, वो एंगल आपका क्या होता है? tan phi इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन टी आर। इसके बेस पे मैं एक आपको क्वेश्चन भी करवा दूं ताकि ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए, आपको डाउट कोई ना रहे, ठीक है? तो इसका मैंने क्वेश्चन लिया होगा। इसका क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिया है कि नहीं, नहीं लिया होगा तो मैं दोबारा से नोट कर लूंगा। 2 मिनट देख लेंगे क्वेश्चन लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है? क्वेश्चन तो नहीं लिया है, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन नोट करके आपको ये टॉपिक जब तक क्लियर नहीं कर दूंगा तब तक नहीं जाऊंगा, ठीक है? इसका एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं ले लूँ, ठीक है? 2 मिनट आप लोग को पेन ऐड कर लो। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ किसके? आपका टेंजेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच के एंगल को निकालने के लिए एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन दी कर्व आर इक्वल किसके? ए वन माइनस कॉस थीटा। वो होता है ना कि हमारे अंदर जब लिखने लगते हैं तो डॉक्टर की याद में आ जाती है, तो शायद आप इसको समझ लेना। क्या लिखा है? एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट वेक्टर एंड एनी पॉइंट ऑन द कर्व। हम ही नहीं समझ पाते हैं क्या लिखे हैं, तो आप क्या समझ पाओगे? थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। तो आपको पता है कि अगर आपको रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकाला तो फार्मूला आपको क्या बताया? तो कहोगे भैया जो फार्मूला आपका होता है tan phi इज इक्वल टू क्या होता है? आर डी थीटा अपान क्या होता है? डी आर, यही तो होता है। तो इसी फार्मूले पे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि आपको गिवन दैट इसमें दिया क्या गया है। तो इसमें आपको दिया गया दैट गिवन दैट आर की वैल्यू आपको दी गई है क्या? ए वन माइनस कॉस थीटा। ये आपको किसकी वैल्यू दी गई है? तो ये वैल्यू आपको दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है, ठीक है? तो अब अगर आर की वैल्यू दी गई है तो अब इसका जो आपका ये इक्वेशन, आर का इक्वेशन जो आपका है, इसी का हम लोग क्या करेंगे? जो आपका आर है इसी का हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो जब इसका थीटा के रिस्पेक्ट में हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो डी डी आर अपान डी थीटा इज इक्वल टू ए आपका कांस्टेंट है, वन आपका होगा नहीं, कॉस थीटा का जब हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? साइन थीटा मिल जाएगा, यानी ए साइन थीटा आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्या मिल जाएगा? ए साइन थीटा। तो ये वैल्यू आपकी किसकी पता होगी? तो ए वैल्यू आपकी पता होगी, टी आर अपान डी थीटा की वैल्यू पता होगी। फार्मूले में हमको क्या पता होना चाहिए? डी थीटा अपान डी आर। डी थीटा अपान डी आर ये आपका फार्मूला है, डी थीटा अपान डी आर। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ आप डी थीटा अपान डी आर की वैल्यू बताओ तो आपकी क्या हो जाएगी? तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी वन अपान ए साइन थीटा हो जाएगी। कहोगे हाँ भैया वन अपान ए साइन थीटा हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी? तो कहोगे भैया ये डी थीटा अपान डी आर की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो अगली स्लाइड में चले। तो यहाँ से हमको डी थीटा अपान डी आर की वैल्यू क्या पता होगी? तो डी थीटा अपान डी आर की वैल्यू पता होगी वन अपान ए साइन थीटा। क्या पता होगी? ए साइन थीटा, यही तो पता होगी। तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो अगर हमको किसी टेंजेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल को पता करना है तो इसका फार्मूला आपका क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है tan फाई इक्वल किसके होता है? आपका आर डी थीटा अपान किसके? डी आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपकी क्या है? तो आर की वैल्यू आपने यहाँ क्या लिखी है? आर इज इक्वल टू क्या है? ए और ब्रैकेट के अंदर वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या लिख दोगे? सॉरी, ये कहाँ आ गए हैं? ये क्या हो रहा है? 2 मिनट 2 मिनट रुको आप लोग, 2 मिनट रुको, ये क्या हो रहा है?
हमारा हाथ यहाँ है। ये शायद पिछले की स्लाइड जो पीछे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वहां पर हम पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पर आप आओ, यहाँ आओ आप। वो होता है, ठीक है? तो यहाँ से अच्छा हाँ, ये लॉक हो गई थी इसीलिए हो रहा है, ठीक है? देखो, यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया कि जो आपका एंगल डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आई, तो ए साइन थीटा आपकी वैल्यू मिल गई, ठीक है? अब आपको फार्मूला पता है क्या कि tan जो आपका tan फाई का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, आर डी थीटा डी आर, यही तो होता है। तो आर की वैल्यू आपको क्या पता है, तो आर की वैल्यू आपको पता है ए वन माइनस कॉस थीटा, और डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू क्या पता है, तो वन अपॉन ए साइन थीटा, ठीक है? क्या पता है, वन अपान ए साइन थीटा। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है तो कहोगे हाँ भैया हमको इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो ये आपका ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, तो यहाँ से आपको बचेगा वन माइनस। अब देखो कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं। अपान में क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको टू साइन थीटा बाई टू, और इनटू में क्या है आपका कॉस, कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू। यानी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपका कॉस थीटा था इसको हमने क्या कर दिया, टू साइन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख दिया, और जो आपका साइन थीटा था इसको हमने लिख दिया टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू लिख दिया, ठीक है? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या है, वन, यहाँ से आपका ये माइनस में वन आ जाएगा, और ये आपका क्या है, प्लस में क्या आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अपान में क्या चल रहा है आपका, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये आपका हो जाएगा। ये आपका एक और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अपान में क्या है आपका, तो अपान में चल रहा है टू साइन थीटा बाई टू, इंटू में क्या है आपका कॉस थीटा बाई टू। यहाँ से आपका एक टू साइन थीटा बाई टू, एक टू साइन थीटा बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, दो साइन, जो आपका यहाँ पर है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये अब दो बार है तो आपका एक बार कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या आपका, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा क्या, तो यहाँ से आपका ये दो दो कैंसिल हो गया, ये दो और दो कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई टू से एक साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, तो यहाँ पर आपका बच गया केवल साइन थीटा बाई टू बच गया, और अपान में क्या बच गया, कॉस थीटा बाई टू, यही तो बच गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हमको tan फाई ही तो मिल रहा है, तो tan फाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो tan फाई की जो वैल्यू आपकी होगी, यहाँ पर जो आपकी tan फाई की वैल्यू मिल गई, थोड़ा सा क्लियर कर दे, tan फाई की जो वैल्यू आपकी मिल गई, तो यहाँ से tan फाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई टू ही तो लिख सकते हैं, जैसे आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा था ना, साइन थीटा अपान कॉस थीटा है, अगर आप वहां पर आप क्या लिख सकते हो, तो उसको आप लोग लिख सकते हो tan थीटा लिख सकते हो ना, तो उसी तरह आपका ये क्या है, साइन थीटा बाई टू, ये आपका क्या कॉस थीटा बाई टू, तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, tan थीटा बाई टू। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ किसका, जो आपका एंगल है इसका कंपेयर करूँ, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाई टू आ गई, क्या आ गई फाई की वैल्यू, तो थीटा बाई टू आ गई। तो ये आपका क्या होगा, टेंजेंट और जो आपका रेडियस वेक्टर था उसके बीच का ये आपका एंगल निकल आया। यही आपका एंगल होता है, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच के एंगल होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बस यही समझना था कि इसमें आपको क्या है, आपको आर की वैल्यू बता दी गई, यानी फाइंड द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट वेक्टर, मतलब एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व आर इज इक्वल टू इतने, यानी कर्व आपको आर इज इक्वल टू ए और वन माइनस कॉस थीटा ये दिया गया था। यहाँ पर जो आपको एक कर्व दिया गया था, इसी कर्व से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फिर आपको यहाँ से क्या पता हो जाएगी, यहाँ से पेन का कलर चेंज कर ले, फिर बताइए, यहाँ से आपको वैल्यू पता हो जाएगी किसकी, तो यहाँ से आपको वैल्यू पता हो जाएगी डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू पता हो जाएगी। आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता ही रहती है, पहले से ही आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। फिर आप वैल्यू रख देना, फिर आप उसको सॉल्व कर देना, हालांकि ये मिटल गया नहीं, मिटला नहीं है। आप वैल्यू रख देना, वैल्यू को रखते आप जो कट पिट रहा होगा उसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना, और फिर आप क्या कर देना, आप एंगल की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास थोड़ी बड़ी है, हमें नहीं लगता ज्यादा बड़ी है, बट ये क्लास मुझे नहीं लगता कि आप, अगर आप लोगों ने सारी चीज़ें आपको देखी होंगी अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, मतलब हो गई होंगी, ठीक है? और इस क्लास को अब हम यहीं पर बंद करते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया ये चीज़ हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई है। मैंने एक-एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? कि आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट का अगर आपको जो स्लोप पूछता है तो क्या होता है? उसका टेंजेंट का इक्वेशन पूछता है तो क्या होता है? नॉर्मल का स्लोप पूछता है तो क्या होता है? इक्वेशन नॉर्मल का पूछता है तो क्या होता है? ऐसे मैंने जितने आपके पॉइंट बन सकते थे, उन सभी पॉइंटों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। थोड़ा-सा आपको ये क्लास अगर बोरिंग भी लगी होगी तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सीरियस ले लेना, क्योंकि ये आपका ऐसा चैप्टर ही है, ठीक है? ऐसे ही आपको मतलब आगे जितनी चीज़ें मैं बताऊँगा वहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा, ठीक है? तो इसमें आप
थोड़ा इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ना और मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हो सकता है कि आज से 10 बजे से मैं क्या करूँ, आज से 10 बजे से आपकी जो आपकी थ्योरम है, जो आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम की क्लास है, जो आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरम की क्लास है, वो क्लास में डालना शुरू कर दूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इम्पोर्टेंट थ्योरम की क्लास में दोबारा से आपको लूँगा नहीं क्लास की, जैसे इस क्लास को मैं ले रहा हूँ, ऐसे क्लासेस मैं नहीं लूँगा। जो मैंने पिछले क्लासेस में जो मैंने करा दिए हैं, उसी में से मैं सेलेक्टेड जो आपके थ्योरम है, जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी वीडियो को मैं दोबारा से लेवल कर दूँगा, उसी वीडियो को दोबारा से अपलोड कर दूँगा। जिससे दिक्कत ये नहीं होगी कि आपको बार-बार मतलब प्लेलिस्ट में जाकर ढूँढना नहीं होगा इम्पोर्टेंट चीज़ें। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ज़्यादा है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उसको मैं सेलेक्ट करके दोबारा से अपलोड कर दूँगा। वो वीडियो आपके सामने नई दोबारा आ जाएगी और अगर आपको मतलब ढूँढना नहीं होगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। उम्मीद है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था, तो आप लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, बट कोई बात नहीं, हम जैसा आपको बताएँ वैसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको क्लास लगती है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।